मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हैंडसम लड़के को देखते हैं जो कि पूरे स्कूल की लड़कियों में बहुत फेमस होता है। इस लड़के का नाम यामाटो कुरोसावा है। दूसरी तरफ हम एक बिल्कुल शांत और क्यूट सी लड़की को देखते हैं जिसका नाम मई है। जहाँ हर कोई स्कूल में होने वाले फंक्शन के लिए एक्साइटेड है, वहीं पर मई इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। यामाटो अपने दोस्त के साथ अपनी क्लास में जा रहा होता है। इस दोस्त का नाम केंजी है जो कि अपनी शरारतों के लिए पूरे स्कूल में फेमस है। सामने मई चुपचाप खड़ी अपने गाने सुन रही होती है। केंजी उसके पास जाकर उसको धक्का दे देता है और बेचारी मई नीचे गिर जाती है, लेकिन मई उसे कुछ भी नहीं बोलती है और वो चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। यह सब देखकर यामाटो को मई में इंटरेस्ट आता है। केंजी उसके पास आकर बोलता है कि ये मेरी ही क्लास में पढ़ती है और ये बहुत ही अजीब लड़की है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं बोलती है। अगले दिन जब मई सीढ़ी चढ़ रही होती है तो केंजी उसके पास जाकर उसकी स्कर्ट खींच लेता है। अब तो मई का पारा गर्म हो जाता है और वो गुस्से में आकर केंजी को लात मार देती है, लेकिन ये लात जाकर यामाटो को लगती है और यामाटो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर यामाटो को काफ़ी चोट भी आती है। सभी लोग मई को देखकर हैरान होते हैं और उससे बताते हैं कि तुम्हारी स्कर्ट यामाटो ने नहीं, केंजी ने खींची थी। यामाटो को लात मारने वाली न्यूज़ पूरे स्कूल में फैल जाती है। कुछ लोग तो मई का मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ लोग यामाटो को हर्ट करने के लिए मई को धमकी भरे लेटर लिखते हैं। यामाटो मई के पास आकर उससे माफ़ी मांगता है और उसे अपनी दोस्त बनने के लिए बोलता है, लेकिन मई उसे मना कर देती है। फिर भी यामाटो एक कागज में अपना मोबाइल नंबर लिख कर देता है और कहता है कि मुझे कॉल करना। स्कूल के बाद मई एक बेकरी में जाती है जहाँ पर वो पार्ट टाइम में जॉब करती है। थोड़ी देर में यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कुछ ब्रेड खरीदता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये मई में इंटरेस्टेड है क्योंकि ये लगातार मई को घूरते जा रहा था। अगले दिन स्कूल में यामाटो मई के पास आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मई उसे साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपने किसी भी फ्रेंड को अपना नंबर नहीं देती हूँ और वैसे भी मुझे फ्रेंड बनाना पसंद नहीं है क्योंकि सारे स्टूडेंट कमजोर स्टूडेंट को बुली करते हैं। उसकी ये बात सुनकर यामाटो समझ जाता है कि मई किसी से दोस्ती क्यों नहीं करती। क्लास में मई को याद आता है कि कैसे बचपन में उसे बुली किया जाता था। बेकरी से घर लौटते टाइम मई देखती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ये वही आदमी होता है जो अक्सर बेकरी में मई से ब्रेड लेने आता है और मई को घूरता रहता है। उससे बचने के लिए मई एक बुक स्टोर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मई बाहर देखती है तो वो आदमी नहीं होता है। फिर भी वो अपनी सेफ्टी के लिए अपनी मॉम को कॉल करती है, लेकिन उनका कॉल नहीं लगता है। मई के पास और किसी का भी नंबर नहीं है जिससे वो हेल्प के लिए बोल सके, इसलिए मजबूरी में वो यामाटो को कॉल करती है और अपनी मदद करने के लिए बोलती है। थोड़ी देर बाद यामाटो बुक स्टोर में आता है। मई उसे सब कुछ बता देती है और उसे आदमी को दिखाते हुए बोलती है कि हमेशा मेरा पीछा करता है। यामाटो मई को बाहर लेकर आता है और उसे इस आदमी से बचाने के लिए उसे किस कर लेता है। इन दोनों को देखकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। यामाटो के लिए किस करना शायद नॉर्मल होगा, लेकिन मई का ये फर्स्ट किस था, इसलिए वो बहुत नर्वस थी। यामाटो उसे शांत कराता है, उसे घर छोड़ने के लिए आता है। रास्ते में यामाटो मई से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर मई उसे बताती है कि बचपन में उसे बहुत बुली किया जाता था। यामाटो मई से बोलता है कि फिर कभी भी तुम्हें हेल्प चाहिए हो तो बिना सोचे मुझे कॉल कर देना। उसका काइंड नेचर देखकर मई उससे इंप्रेस होती है, उसे थैंक्स बोलती है। अगले दिन मई और यामाटो स्कूल में मिलते हैं और एक दूसरे को हाय हेलो बोलते हैं। इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप देखकर केंजी और उसकी फ्रेंड असामी हैरान होते हैं। स्कूल के बाद यामाटो मई को कैरियोके के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन मई मना कर देती है। लेकिन बाद में असामी के समझाने पर मई मान जाती है, लेकिन वहाँ पर जाकर मई थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और कमरे से बाहर चली जाती है। असामी भी उसके पीछे जाती है और उसके पास बैठकर उससे पूछती है कि क्या यामाटो ने तुम्हें किस किया, क्योंकि यामाटो के लिए किस करना तो बहुत नॉर्मल बात है। यह सुनकर मई को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। यामाटो भी मई के पीछे जाता है और ये दोनों मिलकर बेस करने लगते हैं। मई उसे कहती है कि बिना किसी फीलिंग के तुमने मुझे किस क्यों किया। इस पर यामाटो उसे वापस किस करते हुए बोलता है कि वो किस उस लड़की के लिए था जिसे मैं पसंद करता हूँ, और उसे फिर से किस कर लेता है। अगले दिन स्कूल में मई और असामी स्पोर्ट्स लेसन अटेंड करते हैं और इन दोनों के बीच रनिंग रेस होती है जहाँ पर सारे लड़के असामी को चीयर अप करते हैं, वो भी एक स्टूपिड से रीज़न की वजह से क्योंकि असामी का फिगर अच्छा है। यहाँ तक कि लड़कियाँ भी असामी को चीयर अप कर रही होती है। मई असामी को एक स्ट्रॉन्ग गर्ल समझती है, लेकिन असामी उसे कहती है कि मैं भी कभी कभी दुखी होती हूँ, लेकिन जब से मेरी फ्रेंडशिप यामाटो से हुई है तब से मैं और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ क्योंकि यामाटो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता है। स्कूल से जाते टाइम मई और यामाटो को असामी की चीख सुनाई देती है, जहाँ पर बदमाश केंजी असामी को छेड़ रहा होता है और पूछने पर बताता है कि मैं तो उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था। लेकिन इस बात से असामी काफ़ी हर्ट हो जाती है। यामाटो उसके पास जाकर उसे कंफर्टेबल फील कराता है। दूसरी तरफ मई केंजी के पास जाकर उसे समझाती है कि तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। उसकी बात समझकर केंजी भी असामी के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उससे अपना लव कन्फेस कर देता है। असामी भी उसे माफ़ कर देती है। फिर ये दोनों ऑफिशियली डेट करने लगते हैं। उन दोनों को देखकर यामाटो मई से बोलता है कि तुम भी कभी ना कभी मुझे अपना लव कन्फेस करोगी। वीकेंड पर मई और यामाटो घूमने जाते हैं, जहाँ पर उनको अपने दो क्लासमेट मिलते हैं जिनका नाम एको और मसाशी होता है। जब एको को पता चलता है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं तो वो बहुत जेलस होती है और वो मई के पास जाकर उससे कहती है कि यामाटो मेरे साथ हो चुका है, लेकिन मई उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। फिर यामाटो मई को अपने पुराने स्कूल में लेके जाता है और उसे बताता है कि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जिसको कुछ लड़के बुली करते थे,
तब मैंने उसको बचाने की बजाय मैंने खुद उसको बुली किया ताकि मुझे भी वो लड़के बुली ना करे। इस बात से मेरा वो फ्रेंड स्कूल छोड़ के चला गया। काश मैं उससे वापस मिलकर उससे माफ़ी मांग सकूं। और एक बार फिर यामाटो मेई से अपना लव कन्फेस करता है, लेकिन मेई उससे पूछती है कि क्या तुम एको के साथ सो चुके हो। यामाटो इससे इनकार नहीं करता है, लेकिन वो कहता है कि ये बहुत पहले की बात है जब तुम मुझे मिली भी नहीं थी। मेई यामाटो पर ट्रस्ट करती है और फिर से ये दोनों किस करते हैं। दूसरी तरफ एको अभी तक मेई और यामाटो को एक साथ देखकर जली पड़ी है और वो यामाटो से मिलकर वापस रिलेशन में आने के लिए बोलती है, लेकिन यामाटो उससे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि मैं सिर्फ मेई को पसंद करता हूँ। फिर एको मेई से मिलती है और उसे बताती है कि यामाटो ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि वो तुम्हें पसंद करता है, और एको और मेई फ्रेंडशिप कर लेते हैं। एको स्कूल में मेई को काई से मिलाती है जो कि प्राइमरी स्कूल में यामाटो का बेस्ट फ्रेंड था। यामाटो अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन काई को उसकी माफ़ी से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो तो अपने बुली से बदला लेना चाहता था। एक दिन काई बेकरी में जाता है जहाँ पर उसको मेई मिलती है और वो मेई को अपने रिवेंज के बारे में बताता है, लेकिन मेई उसे बदला लेने के लिए मना करती है और उसे समझाती है कि बदला लेने से कुछ भी नहीं होता है और यह करने से कुछ भी नहीं बदल जाएगा। उसकी ये बातें सुनकर काई उससे इम्प्रेस होता है, उसे पसंद करने लगता है। स्कूल में इन दोनों को साथ देखकर यामाटो जेलस फील करता है। एक दिन काई मेई से मिलकर उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मेई उसे रिजेक्ट कर देती है। काई यामाटो से मिलता है, उसे कहता है कि मेई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। यह सुनकर यामाटो काफ़ी खुश होता है और काफ़ी रिलैक्स फील करता है। एक दिन यामाटो अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। वहाँ पर उसको एक मैगजीन की मॉडल यगुमी मिलती है। वहाँ पर यगुमी यामाटो की चुपके से फ़ोटो खींच लेती है, उसे अपनी एजेंसी को भेज देती है। एजेंसी को भी यामाटो की फ़ोटो काफ़ी पसंद आती है और वो एजेंसी यामाटो को अपनी मैगजीन में मॉडल बनने का ऑफर देते हैं। यामाटो भी इसे मान लेता है। अपने फर्स्ट फोटोशूट के लिए यामाटो अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेके जाता है, जहाँ पर यगुमी यामाटो को इतना क्लोज देखकर मेई जेलस हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। इन दोनों का यह शूट मैगजीन में छपता है और काफ़ी फेमस होता है। पूरे स्कूल में यामाटो और यगुमी के रिलेशन के रूमर फैलने लगते हैं। जब मेई इन बातों को सुनती है तो काफ़ी उदास हो जाती है और स्कूल से जाने लगती है। दूसरी तरफ एको यामाटो को यगुमी का पोस्ट दिखाते हुए बोलती है कि यगुमी ने जानबूझकर ऐसा पोस्ट डाला है जिससे देखकर लगे कि तुम दोनों रिलेशन में हो, और एको उसे कहती है कि मेई स्कूल छोड़ के जा रही है। यह सुनकर यामाटो मेई के पास जाता है, उसे कहता है कि यगुमी और मेरे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, और एक बार फिर मेई से अपना लव कन्फेस करता है और फिर से ये दोनों किस करते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। थैंक यू।